हरे कृष्णा। तो आज से हम हमारे भगवत गीता के चैप्टर 1 में एंटर करेंगे। तो चैप्टर 1 का नाम है विषाद योग। अर्जुन को दुख होता है ना इस चैप्टर में। तो और इस चैप्टर को भगवान एक सीन सेट कर रहे हैं, एक ऐसा बैकग्राउंड भगवान तैयार करने वाले हैं जिसमें भगवान भगवत गीता को बोलेंगे। ठीक है। तो पहला श्लोक जो भगवत गीता का है वह है धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र जी बोल रहे हैं। एक्चुअली हमने पहले भी डिस्कशन किए थे। भगवत गीता में पूरे 700 श्लोक हैं, इसमें से 574 श्लोका भगवान कृष्ण ने बोला है, 84 श्लोका वह अर्जुन बोल रहे हैं, 41 श्लोका संजय बोल रहे हैं, और एक श्लोक और पहला श्लोक जो है वह धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। धृत राष्ट्र, इसका क्या मतलब होता है? धृत मतलब होता है कस कर पकड़ना, जोर से पकड़ना, और राष्ट्र मतलब होता है अपने संपत्ति को, अपने जगह को, अपने देश को, है ना। तो धृतराष्ट्र एक्चुअली एक प्रकार का मानसिकता, एक प्रकार का मेंटलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मैं सब कुछ हूँ, या मेरी संपत्ति है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं सबका कंट्रोलर हूँ। इस प्रकार की मेंटलिटी को धृतराष्ट्र रिप्रेजेंट करता है। धृतराष्ट्र एक्चुअली सबसे बड़ा था अपने फैमिली में, लेकिन बहुत ज्यादा आसक्त था, बहुत ज्यादा अटैच था अपने पुत्रों को लेके, अपने महल को लेके, अपने राज्य को लेके, कंफर्ट जोन को लेके बहुत आसक्त था। इसलिए सबसे पहला श्लोक में धृतराष्ट्र का रखा गया है। एक्चुअली इस पूरे संसार में ना सब लोग अभी धृतराष्ट्र के जैसे ही है। सब लोग की मेंटलिटी वैसी ही होती है। सब लोग मालिक बनना चाहते हैं, सब लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। सबके अंदर मैं मेरा का बहुत ज्यादा भावना है ना। तो कॉमन लोगों का मेंटलिटी को भी धृतराष्ट्र रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पहला श्लोक इसके बारे में धृतराष्ट्र का रखा गया। धृतराष्ट्र बोलता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धृतराष्ट्र को एक प्रकार का डर है, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध होने वाला है ना वो कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा है। और कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र है, धर्म की भूमि है। एक्चुअली क्या हुआ था, एक बार बहुत पुण्यवान राजा हुए, राजा कुरु। तो राजा कुरु ने क्या किए, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और अपने आप को उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया, अपने आप का सैक्रिफाइस कर दिया। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनसे, और भगवान ने उन्हें एक प्रकार का वरदान दिया। भगवान ने बोला कि इस जगह पे जहाँ पे तुमने यज्ञ किया, अपने आप का सैक्रिफाइस किया, इस जगह पे जो भी धार्मिक कार्य करेगा वो धार्मिक कार्य में जरूर सफलता पाएगा। तो धृतराष्ट्र को थोड़ा डर लग रहा था कि जो पांडव लोग तो धार्मिक है, तो उनकी शक्तियां कुरुक्षेत्र में बढ़ जाएंगी, धर्म भूमि है। और मेरे पुत्र जो कौरव लोग हैं, दुर्योधन आदि, दुशासन आदि, वो अधार्मिक है, तो उनकी शक्तियां ना घट जाएंगी, कहीं मेरे पुत्र हार ना जाए, और कहीं मेरे पुत्र की मानसिकता ना बदल जाए, मेरे पुत्रों की कहीं वह समझौता न कर ले और सब कुछ पांडवों का राज्य पांडवों को देकर वापस खाली हाथ ना आ जाए। तो एक प्रकार का डर लग रहा था। एक्चुअली धर्म भूमि थी कुरुक्षेत्र। बड़े बड़े देवी देवताओं को भी जब यज्ञ वगैरह करना होता था ना, तो लोग कुरुक्षेत्र की भूमि में आते थे और यज्ञ करते थे, और उनको ना सफलता मिलती थी, है ना। ये कुरुक्षेत्र की विशेषता है। कुछ भी धार्मिक कार्य किया जाएगा तो जरूर सफल होगा, भगवान का आशीर्वाद है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र ने एक बहुत खराब शब्द प्रयोग किया, माम का पांडवाश्चैव, है ना। वो ना भेदभाव कर रहा है, अभी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, पार्शियल हो रहा है ना। तेरा मेरा कर रहा है। एक्चुअली जो पांडव है और जो कौरव है, ये कौरव है ना, दुर्योधन आदि, वो सब एक ही फैमिली के हैं। लेकिन धृतराष्ट्र को ऐसा बोलना चाहिए था कि ठीक है, युद्ध भूमि में क्या हुआ, लेकिन ऐसा बोल रहा है कि मेरे पुत्र ने और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अलग अलग कर रहा है। जो राजा होता है, राजा को ना भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजा के लिए
सब लोग एक समान होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक खराब राजा, एक बैड लीडर को भी धृतराष्ट्र रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और धृतराष्ट्र के बोले गए श्लोक को पहले इसलिए भी रखा गया है ना, एक अच्छा गुण भी हम बोल सकते हैं, धृतराष्ट्र सुनना चाहता है, उसके अंदर सुनने का इंटरेस्ट, रुचि है ना, सुनने का रुचि है। तो आध्यात्मिक जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है ना, तो हमारे अंदर सुनने का रुचि होना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, है ना, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, है ना। तो धृतराष्ट्र क्वेश्चन पूछता है, मतलब वो सुनना चाहता है, तो इसलिए मतलब भक्ति का स्टार्टिंग और भक्ति का जो बढ़ोतरी होता है, भक्ति बढ़ती है वो सुनने से बढ़ती है। तो श्रवण को हमेशा महत्व दे हम सब, इसलिए भी इसी श्लोक को पहले रखा गया है। फिर आगे संजय जी बोलते हैं, संजय कहते हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो अभी जो दुर्योधन है, दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनको एक प्रकार का ना टॉन्ट मार रहा है, उनको कह रहा है कि देखिए गुरुदेव, आपका ही शिष्य है द्रुपद, जिसको आपने सिखाया युद्ध कला, और वो आज आपके विरुद्ध में लड़ने आया है, सब आपकी गलती है। एक तरह से दिखा रहा है कि अगर आपने इसको ना सिखाया होता तो आज इतनी बड़ा सेना को लेके पांडवों की तरफ से ना आया होता, आप ही का शिष्य है ना। एक्चुअली उकसाना चाहता है दुर्योधन द्रोणाचार्य को। क्या हुआ था, जब द्रोणाचार्य जब छोटा बच्चे थे तो द्रुपद का जो पुत्र था ना, द्रुपद का पुत्र द्रोणाचार्य जब छोटे बच्चे थे, तो जो द्रुपद थे और द्रोणाचार्य थे, ये दोनों ना आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड थे, गुरुकुल में एक साथ पढ़ाई किए थे। तो द्रोणाचार्य को द्रुपद ने प्रॉमिस किया था कि देखो मित्र, भविष्य में ना तुम्हें अगर कभी भी कोई भी आवश्यकता पड़े तो तुम ना मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो समय बीता, ये लोग गुरुकुल से बाहर आए, द्रुपद बहुत बड़े राजा बन गए और द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण थे, काफी गरीब थे, इनको खाने पीने की भी कमी आती थी, तो इनके पास एक भी गाय नहीं थी। तो इनका बेटा अश्वत्थामा था द्रोणाचार्य का, और एक बार अश्वत्थामा को बहुत भूख लगी थी, वो दूध पीना चाहता था। तो आसपास के लोगों ने उसको थोड़ा मजाक में उसको, बच्चे को बोला कि तुम दूध पीना चाहते हो, तुम्हें भूख लग रही है, ऐसा कह के उसको चूने का पानी पिला दिया, दूध बता के। तो यह देख के ना द्रोणाचार्य को बड़ा दुख हुआ। द्रोणाचार्य ने बोला कि अच्छा नहीं हुआ मेरे पुत्र के साथ। वो उसको याद आया कि मेरा ना मित्र है द्रुपद, और द्रुपद के पास मैं जाऊंगा और द्रुपद से सहायता मांगूंगा तो मेरी द्रुपद सहायता कर देगा। ऐसा सोच के द्रुपद के पास जाता है और सहायता मांगता है द्रोणाचार्य। तो द्रुपद जो था वो थोड़ा प्राउड ही हो गया था उस समय तक, और वो भूल जाता है सारा संबंध। वो कहता है कि नहीं, तुम मेरे मित्र नहीं हो, मित्रता तो बराबरी में होती है। और ऐसे कह के सबके सामने भरी सभा में द्रोणाचार्य का इंसल्ट करता है द्रुपद, और द्रोणाचार्य को वापस कर देता है, लौटा देता है। तो द्रोणाचार्य, अभी उनके मन में बदले की भावना आती है कि ठीक है, मेरे मित्र ने अच्छा नहीं किया, उसको ना मेरा ऐसा इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। तो द्रोणाचार्य गुरु बनते आगे चल के पांडवों और कौरवों के, उनको बहुत अच्छे से युद्ध कला सिखाते हैं और बदला लेने के लिए भेजते हैं द्रुपद से अपने शिष्यों को। तो पहले कौरव लोग जाते हैं, कौरव लोग तो द्रुपद से हार के वापस आ जाते हैं। तो एक्चुअली द्रुपद बहुत शक्तिशाली था, सारे दुर्योधन आदि, दुशासन आदि कौरवों को 100 भाइयों को हरा के भेज देता है। अब दूसरी बार द्रोणाचार्य पांडवों को भेजते हैं, पांडव लोग जाते हैं, पांडव लोग हरा के द्रुपद को बांध के रस्सी से द्रोणाचार्य के पास लेके आते हैं, और द्रोणाचार्य सबके सामने द्रुपद का इंसल्ट करते हैं कि अब तुम हार गए हो मेरे शिष्यों द्वारा, अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, जाओ, है ना। तो किसी भी क्षत्रिय के लिए अपमान ना वो बहुत खराब होता है, वो अपमान मृत्यु से बढ़ के होता है क्षत्रिय के लिए।
तो बिल्कुल वो आग बबूला हो जाता है और बदले की आग में जलने लगता है। तो द्रुपद एक यज्ञ करता है अब, और कि यज्ञ से एक ऐसा पुत्र का प्राप्ति करूंगा जो आगे चल के द्रोणाचार्य का वध करेगा। तो यज्ञ से पहले द्रौपदी का प्रकट होती है, उसके बाद धृष्टद्युम्न प्रकट होता है। तो ये जो धृष्टद्युम्न होता है उसको युद्ध कला सिखाने के लिए द्रुपद द्रोणाचार्य के पास लेके जाता है कि आप इसको युद्ध कला सिखाइए। और द्रोणाचार्य को पता होता है कि यही जो लड़का है, यही लड़का आगे चल के मुझे मारेगा, मेरा वध करेगा। यह जानते हुए भी, क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और अच्छे ब्राह्मण थे, है ना, और थोड़ा उदार थे, और उनको पता था कि ठीक है मृत्यु तो आनी है, अगर इसी से मृत्यु होनी होगी तो ठीक इसी से होगी। तो उन्होंने कमी नहीं किया, जैसे सबको सिखाया वैसे ही धृष्टद्युम्न को सिखाया, जानते हो कि आगे चल के यही मुझे मारेगा। तो अभी दुर्योधन ना इसी बात का लेके उकसा रहा है, देखिए आपका शिष्य है और आप ही ने सिखाया है, और ये आज आपके विरुद्ध लड़ने के लिए आया है। तो इस प्रकार से बोलता है दुर्योधन। फिर अब ना गिरवाता है कि कौन कौन सामने लड़ने के लिए आए हैं, थोड़ा हम लोग को उनकी शक्ति का आकलन करना चाहिए। तो कहता है दुर्योधन, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। तो सबसे पहले ना दुर्योधन भीम का नाम लेता है। एक्चुअली दुर्योधन ना भीम से डरता था। दुर्योधन को लगता था कि अगर मुझे कोई मारेगा तो वो भीम ही होगा, भीम ही केवल मुझे मार सकता है ना। एक्चुअली भीम ने ना प्रतिज्ञा लिया था, जब द्रौपदी का इंसल्ट हुआ था तो भीम ने प्रतिज्ञा लिया था। दुर्योधन ने बोला था, द्रौपदी तू तो वैश्या है, 5-5 पतियों के साथ रहती, यार मेरी जंघा पे बैठ। तो भीम ने प्रतिज्ञा लिया था कि जिस जंघा को ठोक के उसने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, मैं उस जंघा को उखाड़ दूंगा। और दुशासन ने जिस हाथों से द्रौपदी के बाल को खींच के लाया था, तो भीम ने प्रतिज्ञा लिया, मैं दुशासन के उस हाथ को उखाड़ दूंगा, दोनों हाथ को उखाड़ दूंगा और उसका खून पी जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि भीम ने खून पिया था दुशासन का, क्योंकि भक्त लोग हैं, भक्त लोग भगवान के वो खून वगैरह नहीं पीते। हाँ, लेकिन गुस्से में आया था तो इस प्रकार से प्रतिज्ञा लिया था उसने, है ना। तो डरता था दुर्योधन भीम से कि अगर मुझे कभी कोई मारेगा ना तो भीम ही मारेगा, है ना। और उसके बाद एक्चुअली अर्जुन जो था ना, अर्जुन एक्चुअली युद्ध कला में भीम से ज्यादा एक्सपर्ट था। अर्जुन ना अपने धनुष बाण से एक बार में बहुत ज्यादा सेनाओं को मार सकता था, बहुत सारा सेनाओं का परास्त कर सकता था। लेकिन शारीरिक शक्ति देखा जाए ना तो भीम में ज्यादा था, इसलिए वो ना भीम से ज्यादा भयभीत था। उसके बाद अर्जुन को भी नाम लेता है। अर्जुन भी बहुत बड़ा धनुर्धर है और वह भी सामने हमारे से लड़ने के लिए आया। फिर युधान का नाम लेता है, युधान भी आया है। युधान कौन है? भगवान कृष्ण का सारथी है। विराट कौन है? विराट जिसके यहाँ पे अज्ञातवास में पांडव लोग रुके हुए थे। और द्रुपद से तो पहले ही पिटाई खा चुके हैं ये सारे दुर्योधन आदि लोग। तो अब कहता है, इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो पहले मैंने लोग को गिनवा दिया, अब बोला अभी ये लोग भी हैं, महान योद्धा आए हुए हैं लड़ने के लिए। फिर कहता है, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। एक्चुअली में 4 स्टैंडर्ड होता है, 4 तरह के सेना लोग होती है। एक होता है अर्धरथी, दूसरा होता है रथी, तीसरे होते हैं अधिरथी, चौथे होते महारथी। तो अर्धरथी लोग कौन होते हैं? अर्धरथी जो लोग कमजोर आधे मतलब कमजोर सैनिक लोग से लड़ लेते हैं ना, तो उनको बोलते हैं अर्धरथी। और जो लोग एक मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग सैनिक से जो लड़ ले उसको बोलते हैं रथी। और जो लोग 1000 सैनिक लोगों से अकेले लड़ रहे उसको बोलते हैं अधिरथी। और जो लोग अनलिमिटेड
सैनिक से, कितना भी सेना आ जाए अकेले संभाल लेंगे। ऐसे योद्धा को बोलते हैं महारथी। ये लोग ना, जो लोग लड़ने के लिए आए थे, ये सब सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सब लोग महारथी लोग हैं। तो उनको भी गिनवा रहे हैं कि देखिए द्रोणाचार्य, इनकी शक्तियों को ना कम करके मत समझिएगा। बड़े एक से एक बढ़ बढ़ के शक्तिशाली लोग पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए आए हुए हैं। ठीक है। अब सोचता है दुर्योधन थोड़ा सा पॉलिटिशियन है ना, तो वो सोचता है कि डिप्लोमेटिक है, तो सोचता है कि कहीं द्रोणाचार्य उनका मोटिवेशन गिर न जाए, मोटिवेशन डाउन ना हो जाए, कहीं वो डर न जाए कि इतने महान महान लोग लड़ने के लिए आए हुए हैं तो हम लोग कैसे हराएंगे। तो यह सोच के अभी वो अपने भी सेना में लड़ने के लिए कौन कौन है उनको भी गिनवाता है, तो कहता है कि हमारी सेना में सबसे पहले तो आप हैं, है ना, सबसे पहले तो आप हैं। कहता है मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, है ना। अपनी सेना के लोगों को काउंट करा रहे हैं। सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम लेता है ना। एक्चुअली चापलूसी कर रहा है, चाटुकरी कर रहा है ना, चाटुकरी कर रहा है। द्रोणाचार्य से ज्यादा शक्तिशाली ना भीष्म पितामह थे, है ना। तो भीष्म पितामह का नाम पहले लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ना अभी द्रोणाचार्य के पास है तो उनका नाम पहले ले रहा है। उसके दिमाग में चल रहा है कि द्रोणाचार्य ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का नाम पहले लेना चाहिए, है ना। और भीष्म पितामह तो क्षत्रिय ब्राह्मण से नीचे होते हैं, है ना। तो कहीं द्रोणाचार्य बुरा ना माने इसलिए उनको ज्यादा बड़ा बड़ा के दिखा रहा है ना, कि मेरे सेना में सबसे पहले तो आप हैं, है ना। उसके बाद बगल में भीष्म पितामह भी खड़े थे, कहीं भीष्म को बुरा न लग जाए तो फिर उनका भी नाम लेता है अभी, है ना। तो भीष्म भी है मेरे पास, और भीष्म और कर्ण का ना दोनों का आपस में पटता नहीं था, तो फिर कर्ण को बुरा न लग जाए तो कर्ण का भी नाम लेता है ना, कि हमारे सेना में कर्ण भी है। अभी कृपाचार्य भी आए थे लड़ने के लिए, तो कृपाचार्य जो थे वो द्रोणाचार्य के संबंधी थे, तो उनका भी नाम लेता है। और द्रोणाचार्य के जो बेटा है अश्वत्थामा, उसका भी नाम लेता है। इस प्रकार से मतलब वो दिखा रहा था कि देखिए मैंने आपका भी नाम लिया, आपके संबंधी का भी नाम लिया, आपके बेटे का भी नाम लिया, सबका नाम लिया, है ना। तो अभी आप पूरा उत्साह से मेरे लिए लड़िएगा। अब बोलता है विकर्ण का नाम लेता है। एक्चुअली विकर्ण जो है वो दुर्योधन का भाई था, लेकिन वो थोड़ा पांडवों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो एकमात्र विकर्ण था जिसने विद्रोह किया था कि ये सही नहीं है। तो उस समय कि तुम छोटे हो, बड़े लोग के मामले में ज्यादा मत बोलो, ऐसे करके दुर्योधन ने चुप करा दिया था। तो कहीं विकर्ण पांडवों से जाकर न मिल जाए, इसके लिए विकर्ण का नाम भी लेता है ना, ताकि वो थोड़ा मोटिवेटेड रहे, है ना, कि नहीं हम तो दुर्योधन के ग्रुप में हैं, दुर्योधन के लिए लड़ना है ना। इसलिए उसका भी नाम लेता है ना। एक्चुअली युद्ध के पहले सब लोग अपने अपनी इच्छा के अनुसार चूज कर रहे थे कि हमें पांडवों की तरफ से लड़ना है या हमें दुर्योधन की तरफ से लड़ना है। चूज कर रहे थे, जो जिधर जाना चाहे उधर चला जाए। फिर आगे बोलता है दुर्योधन, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। एक्चुअली एक प्रकार से ना भविष्यवाणी कर रहा है कि ये जब सारे लोग जो आए हुए हैं ना इस मेरी तरफ से लड़ने के लिए, ये सब ना मारे जाएंगे युद्ध में। ये लोग अपना जीवन को दांव लगा दिए मेरे लिए, है ना, मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए आए हैं। एक्चुअली में सब सच में मारे जाएंगे, क्योंकि सामने कौन है, भगवान श्री कृष्ण है ना। यहाँ पे तिमिंगल एक्चुअली जो भीष्म पितामह है ना, उनकी तुलना यहाँ पे तिमिंगल मछली के कर। तिमिंगल मछली बहुत बड़ी होती है ना। 800 बाई 800 मील इतना बड़ी होती है, और वो कितनी भी मछली वो एक साथ खा सकती है। ऐसे ही भीष्म पितामह को तिमिंगल बोला जाता है। तो तिमिंगल मछली की तरह कितनी भी सेनाओं को अकेले समाप्त कर सकते हैं, अकेले। तो यहाँ पे कितने भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा है जो अकेले कितनी भी सेनाओं को समाप्त कर दे, लेकिन क्योंकि सामने कृष्ण है ना, तो ये लोग हारने वाले हैं और सब मारे जाएंगे। इस प्रकार से प्रेडिक्शन कर रहा है ना। और साथ में ये भी कह रहा है कि ये लोग जो मेरे लड़ने के लिए आए हैं ना, ये मेरे लिए पूरी वफादारी निभाते हैं, पूरे वफादार लॉयल हैं,
और ये लोग ना बहुत अच्छे, इनके पास सारा शस्त्र भी है और शस्त्र को चलाने में एक्सपर्ट भी है ना। ये लोग मेरे लिए बहुत अच्छे से लड़ेंगे, बहुत अच्छे से लड़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा भीष्म पितामह को भी मोटिवेशन देना चाहिए ना, तो भीष्म पितामह को बुरा लग जाएगा कि पूरा द्रोणाचार्य के पास ही जाके बात कर रहा है, मेरे लिए तो कुछ बोला ही नहीं। तो अब बोलता है, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें, है ना। तो वो कह रहा है कि ठीक है, भीष्म पितामह शक्तिशाली हैं, लेकिन अभी थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो आप सब ने उनको सपोर्ट दीजिए, ताकि भीष्म पितामह को लगे कि हाँ सब लोग को मेरे अंडर में लेके आ रहा है ना, और सब लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दुर्योधन ना सबको खुश करना चाहता है ना। द्रोणाचार्य भी खुश रहे, भीष्म पितामह भी खुश रहे, कर्ण भी खुश रहे, विकर्ण भी खुश रहे, अश्वत्थामा भी खुश रहे, सब लोग खुश रहे और सब लोग दुर्योधन के लिए लड़े, सब लोग दुर्योधन के लिए लड़े, है ना। तो अब क्या हुआ, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं भीष्म पितामह ने सिंह किसी गर्जना ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे दुर्योधन को हर्ष हुआ। भीष्म पितामह ने अपने शंखनाद किया जोर से, बिल्कुल सिंह की गर्जना के समान शंख बजाया। दुर्योधन खुश हो गया, अरे वाह क्या शंख बजाया है, जीत तो मेरी ही होगी, मेरे साथ भीष्म पितामह है। एक्चुअली में भीष्म पितामह वास्तव में पांडवों के साथ में थे, और ये पांडवों का विजय होगा यह दिखाने के लिए वो शंख बजा रहे थे। वो तो बस एक झूठा मूठा मोटिवेशन दे रहे हैं उसको कि हाँ तुम खुश हो जाओ दुर्योधन, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हृदय से उनके साथ थे। पूरा पूरा आशीर्वाद जो दे रहे थे वो पांडवों को दे रहे थे। और एक्चुअली जो शंख होता है ना, शंख भगवान कृष्ण का वह इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ कृष्ण का एक वाद्य यंत्र है। शंख चक्र गदा पद्म भगवान कृष्ण धारण करते हैं। तो इस प्रकार से शंख बजा के एक प्रकार से घोषणा कर रहे हैं भीष्म पितामह के, जिस पक्ष में भगवान कृष्ण है ना उसी पक्ष का विजय होगा, है ना। जिस पक्ष में ठाकुर जी हैं वो पक्ष जीतेगा, और जिस पक्ष में ठाकुर जी नहीं है उस पक्ष को ठोकर लगेगी। यानी दुर्योधन तुमको तो ठोकर ही लगने वाली, तुम तो हारने ही वाले हो, है ना। ऐसे खूब उत्साह भर दिया दुर्योधन के अंदर। अब क्या हुए, तो उसके बाद शंख नगाड़े बिगुल तुरही सिंह एक साथ बज उठे, और वह समस्त स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो सारे लोग बहुत तरह तरह के वाद्य यंत्र बजा रहे थे, और एक्चुअली युद्ध होने से पहले ना इस प्रकार के तुरही नगाड़े शंख आदि बजाए जाते हैं, ताकि सैनिकों में ना, लड़ने वालों में उत्साह बढ़ जाए, जोश में आगे सब लड़े, है ना। अब यहाँ पे इस साइड क्या होता है, भगवान के साइड में, अर्जुन के साइड में दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो जब भीष्म पितामह शंख बजा रहे थे ना, उस शंख को दिव्य नहीं बताया गया, लेकिन भगवान जो शंख बजा रहे हैं, अर्जुन लोग जो शंख बजा रहे हैं, उस शंख को दिव्य बोला गया है। वो कोई साधारण शंख नहीं है, दिव्य शंख है, और उन शंखों का नाम भी है, नाम भी गिनवाते हैं। बोलते हैं भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख, अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान दुर्योधन, धनुर्धर, काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के पुत्र, महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इस साइड के लोगों ने ना जब शंख बजाए भगवान के साइड में, तो उन सारे शंखों का नाम है, और सारे शंख दिव्य है। अब इन शंखों के बजने का इफेक्ट क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो प्रभाव क्या हुआ, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब धृतराष्ट्र के लोगों ने, जब दुर्योधन आदि साइड के लोगों ने, भीष्म पितामह आदि ने जब शंख बजाया था, तो पांडवों के लोगों को कुछ डर नहीं लगा था। लेकिन जब भगवान ने शंख बजाया, पांडव आदि लोगों ने शंख बजाया, तो धृतराष्ट्र के लोग सारे डर गए, उनका हृदय डर से कांपने लगा, है ना। जैसे जुगनू होता है ना, गांव में जुगनू होता है ना, एक उड़ता रहता है, उसमें छोटा छोटा रोशनी निकलता है। तो जुगनू का अभिमान हो सकता है मेरे अंदर क्या रोशनी निकल रहा है, लेकिन जब सूर्य उदय हो जाए तो जुगनू का सारा घमंड टूट जाता है, सूर्य में बहुत प्रकाश होता है।
वैसे ही उनके शंख आवाज जुगनू के जैसा था, लेकिन जब इधर शंख बजा भगवान का और पांडवों का, तो ये सूर्य के समान प्रकार, वो डरने लगे, वो डर गए, है ना। अब क्या हुए, उस समय हनुमान शंख की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो जो अर्जुन के रथ पे जो ध्वजा था ना, ध्वजा पे हनुमान जी बैठे हुए थे, है ना। और जो रथ था, रथ अग्निदेव द्वारा दिया गया था, अग्निदेव द्वारा प्रदान किया गया था। तो एक्चुअली हनुमान जी ना अर्जुन को आशीर्वाद दे रहे थे, है ना। एक्चुअली कृष्ण अर्जुन के साथ है, कृष्ण राम जी ही है। तो जहाँ राम जी रहते हैं, राम जी के भक्त हनुमान जी वहां रहते हैं। तो राम रावण युद्ध में हनुमान जी ने राम जी की सहायता करके उनको विजय दिलवाई थी, है ना। तो इस बार कृष्ण अर्जुन के साथ में है, तो भगवान का सपोर्ट कर रहे हैं हनुमान जी, और इस बार अर्जुन को भी विजय दिलवाएंगे। तो एक्चुअली क्यों आए हनुमान जी अर्जुन के ध्वजा पे, इसके पीछे एक स्टोरी आती है। एक बार द्रौपदी वो इच्छा करती है ना, कि अलकनंदा नदी से कुछ उसे कमल का पुष्प चाहिए। भीम को बोलती कि मुझे अलकनंदा नदी से कमल का पुष्प लाके दो, और वो भगवान कृष्ण को देना चाहती थी। तो भीम गया, अलकनंदा नदी हिमालय के पास बहती है। तो भीम पूरे हिमालय पर्वत पे गए और जाने लगे। पूरे रास्ते में पूरा घना हिमालय पर्वत था, तो वृक्षों को उखाड़ते हुए, रास्ता साफ करते हुए, चट्टानों को तोड़ते हुए भीम जा रहे थे। भीम बहुत बलशाली है, उनको अपने बल का थोड़ा सा अभिमान भी था, मैं सबसे ज्यादा बलशाली हूँ। तो रास्ते में ना चल रहे थे पेड़ों को उखाड़ते हुए, तो उनके ना रास्ते में थोड़ा रुकावट आ गई, है ना, रास्ता रुक गया, बैरियर लग गया। तो देखा उनका रास्ता रुक कैसे गया, देखा कि एक पूंछ है बहुत बड़ा, है ना, एक वानर है बूढ़ा। तो वो बोलते हैं भीम, ए वानर, आपका पूंछ हटाओ। तो वानर बोलता है एकदम लड़खड़ाती से आवाज में, अरे भाई मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे से हिला भी नहीं जाता है। ठीक है, आपको जाना है तो आप मेरा पूंछ को थोड़ा साइड करके चले जाइए। भीम बोलता है, अरे ये मेरा रास्ता रोक रहा है अभी। तो भीम ने ना पूंछ हिलाने का, उठाने का प्रयास किया, साइड कर देते हैं पूंछ को इसके, ठीक है। और भीम से पूंछ थोड़ा सा भी हिलाने के, भीम पूरा जोर लगा रहा है, पूंछ हिल जाए, नहीं पूंछ हिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल पूंछ हिलता ही नहीं है। भीम बड़े पसीने हो गए, भीम पूरा गिर गए, है ना। तो फिर भीम को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, तो कोई दिव्य पुरुष है। बोले कि मैं तो 10,000 हाथियों का बल लगता हूँ, और इतने सारे रास्ते में चट्टानों को तोड़ते हुए और पेड़ को खाड़ते हुए आ रहा हूँ, एक बूढ़े वानर का पूंछ नहीं हिला पा रहा हूँ। तो फिर भीम ने बोला कि प्रार्थना किया कि आप जो भी हैं अपना दर्शन दीजिए। तो हनुमान जी अपना दर्शन देते हैं, और फिर हनुमान जी बोलते हैं, देखो तुम भी पवन पुत्र हो, मैं भी पवन पुत्र हूँ, तो हम दोनों भाई हैं। तो फिर भीम ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करते हैं, हनुमान जी भीम को गले लगाते हैं और फिर आशीर्वाद देते हैं कि देखो जब तुम युद्ध लड़ोगे ना, तो युद्ध में तुम्हारी गदा में मेरी गदा की शक्ति भी प्रवेश कर जाएगी, और जब तुम चित्कार करोगे, जब तुम चीखोगे ना, चिल्लाओगे युद्ध में, तो तुम्हारी चीख में मेरी चीख भी मिल जाएगी, है ना। तो जब भीम युद्ध में जोर से गर्जना करता था, चिल्लाता था, तो उसमें हनुमान जी की गर्जना भी होती थी। और भीम की गर्जना सुन के ही कितने लोगों का तो हार्ट अटैक हो जाता था, है ना, विपक्ष की सेना का। वो सब बिना युद्ध, मतलब बिना कोई तीर तलवार धनुष के ऐसे ही मर जाते थे, है ना, हार्ट अटैक से। तो और साथ में हनुमान जी ने बोला था कि मैं अर्जुन की ध्वजा पे बैठा रहूंगा, तो अर्जुन को भी आशीर्वाद दे रहे थे और भीम को भी आशीर्वाद दे रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे कि अब अर्जुन के मन में क्या आता है, अर्जुन किस प्रकार से अब कंफ्यूज होने वाले हैं, है ना। अब अर्जुन कंफ्यूज होगा, ठीक है। अब भगवत गीता भगवान बोलेंगे तो ऐसा बैकग्राउंड भगवान अर्जुन के थ्रू बनवाएंगे, अर्जुन को कंफ्यूज करके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।